परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 4 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। 3 से 4 से लेकर 6वें पद तक हम देख सकता है कि परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। कल हमने देखा था कि मूसा आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के पास जा रहा है। आज हम 5वें पद में देखें, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 5वें पद में ऐसे लिखा है, उसने कहा इधर पास मत आ और उसके पावों से जूतियों को उधार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। इधर हम देख सकते हैं कि गॉड्स होलीनेस रिक्वायर्स योर रेवरेंस। परमेश्वर की पवित्रता के साथ हमको पहुंचने के लिए एक भयभक्ति का बहुत ज़रूरी है। भयभक्ति का बहुत ज़रूरी है। जब मूसा ये बातों को देखने के लिए क्या हो रहा है ये झाड़ियों में, ये देखने के लिए वो जाने के टाइम परमेश्वर ने उनको 2 चीज़ें बताया है। परमेश्वर को महिमा देने के लिए ये जगह परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर उधर है, वो दिखाने के लिए 2 चीज़ें बताया। पहला बोला है तुम मेरे इधर पास मत आ, इधर पास मत आ। उसका मतलब यही है कि मूसा परमेश्वर से एक दूरी मेंटेन करना है, पास में नहीं आ सकता है। दूसरा लिखा है कि तुम्हारा पाँवों से जूतियों को उधार दे। ये हम देख सकता है कि परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है कि जब तुम परमेश्वर के पास आता है, जब एक भयभक्ति के साथ आना है। ये तुम इसी के पास मत आ, इधर पास मत आ, उसका मतलब यही है कि तुम उधर ही रुकना, तुम स्टॉप कर, आगे आने का तुम उधर समाप्त कर, आगे आना नहीं है ना। वो मूसा ने परमेश्वर की बातें, वो उधर क्या हो रहा है वो देखने के लिए उनके पास वो जा रहा था। जब परमेश्वर ने उनको क्या किया है, उनको बंद कर दिया, उधर मत जाना, क्योंकि ये जगह पवित्र जगह है। परमेश्वर कहाँ रहता है उधर पवित्र जगह, वो स्वर्ग में हो, पृथ्वी में भी हो, कहीं भी हो, वो पवित्र जगह है। इसलिए तुमको क्या करना है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान करते हुए जाना। दूसरा वो बता रहा है कि तुम्हारा पाँवों से जूतियों को निकाल दे। ये हम देख सकता है कि जूतियों निकालना, चप्पल निकालना, ये मनुष्य का नम्रता को, विनम्रता को दिखाता है। हम जानता है कि सबसे गरीब लोग और ज़रूरतमंद लोग अपने को शू पहनने के लिए, जूता पहनने के लिए है नहीं। वो अधिकतर दास लोग, गुलाम लोग नंगा पाँव में घूमता है। ये दिखाता है कि उसका ह्यूमिलिटी, उसका नम्रता वो है नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीब एक अवस्था को दिखाता है। ये ह्यूमिलिटी, एक परमेश्वर के पास हम पहुंचने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, एक नम्रता और एक विनम्रता बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इधर हम देख सकता है कि ये जूता निकालो, ये दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेजेंस, सानिध्य उधर है, इसलिए तुम उसको निकालना। हम जानता है कि कई जगहों में किसी का घर पे जाएगा तो हम जूता बाहर निकाल के अंदर चले जाता है। इधर भी हम देख सकता है कि ये प्लेस अभी परमेश्वर का सानिध्य है, परमेश्वर खुद ही उधर आया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह खुद ही उधर आया हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन में हमको क्या करना है, बिना जूता से जाना है। प्रिय भाइयों बहनों,
ये चीज़ों से हम जूता निकालना, उसमें से एक 3 चीज़ को हम उसमें से देख सकता है। पहला, इट सिंबलाइज्ड मोसेस नीड टू सबमिट टू गॉड। परमेश्वर को अपने आप समर्पित करना है, अधीनता में रहना है, परमेश्वर का अधीनता में। वो पुराना टाइम में लोग, दास लोग बिना चप्पल में अपना स्वामी के पास जाता था। ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि मूसा भी अपने आप को समर्पित करते हुए, सबमिट करते हुए परमेश्वर के पास जाना है, एक सबमिशन। प्रिय विश्वासियों, हमारा जीवन में भी एक ह्यूमिलिटी और इधर एक सबमिशन, हम अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में समर्पण करना है, सौंपना है। दूसरा हम देख सकता है कि बाय रिमूविंग हिज शूज ही शोड हिज रेफरेंस टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर की और उनका भयभक्ति को, भक्ति को वो दिखाता है। हम जानता है कि हम जूता पहन के जाता है, जूता में गंदगी हो जाता है, ये सब हो जाता है, परंतु परमेश्वर के पास हम आने के टाइम ये अशुद्धता हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल भक्ति के साथ, भय के साथ परमेश्वर का सन्निधान में हमको जाना है। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप हम नम्र होकर परमेश्वर की अधीनता में हमको सौंपते हुए, दूसरा हम परमेश्वर का भयभक्ति के साथ परमेश्वर का पास जाना है। तीसरा, बाय रिमूविंग द शूज ही शोड दैट ही पुट हिज ट्रस्ट इन गॉड। जब हम ये जूता निकालता है, उससे ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखना है। हम जानता है कि ये अधिकतर पहाड़ में चलने वाला, चढ़ने वाला लोग है, वो शू सब अच्छा सा पहन के जाता है, क्योंकि पत्थर है, कुछ चीज़ें उसके पाँव में लगना नहीं चाहिए, है ना। इधर मोसेस भी इसलिए है, वो अपने आप को परमेश्वर के सन्निधान में वो प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन, है ना, उसी के ऊपर भरोसा रखना है ना। वो शू पहन कर उसके एक भरोसा है हमारा पाँव में, ये नहीं होता है। इधर हम देख सकता है कि ये शू निकाल कर आगे बढ़ रहा है। ये हमारा पापों को, हमारा यात्रा में परमेश्वर का एक संरक्षण हम देख सकता है, एक देखभाल हम परमेश्वर का देख सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, ये हमको बता रहा है कि विश्वासी बिना जूते से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, अपने आप को हम्बल बना के, अपने आप को विनम्र बनाकर हम परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को सौंपते हुए, भयभक्ति के साथ भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। मूसा से यही बात परमेश्वर कहता है, आज हमसे भी यही बात कहता है। इसलिए मूसा के जैसे हम भी ये प्रभु का, परमेश्वर का ये बातों को आज्ञा करते हुए आगे हमारा जीवन बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।